हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। आज हम जानेंगे कि इंश्योरेंस जो है वो काम कैसे करता है, जो बीमा है वो काम कैसे करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। आइए शुरुआत करते हैं कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है। हम ये मान लेते हैं कि आपको इंश्योरेंस का बेसिक्स पता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ कार इंश्योरेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले वो समझिएगा। मैं एक शोरूम में गया और मैंने शोरूम में एक कार पसंद की। उस कार की कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन ऑन रोड आते आते उस कार की कीमत हो जा रही थी तकरीबन 11.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एडिशनल आई हैव टू पे। अब जो सेल्समैन था उसने मुझे बोला कि सर ये जो हम 1,50,000 एडिशनल आपसे ले रहे हैं, इसमें इंश्योरेंस कवर्ड है। मैंने पूछा कितना इंश्योरेंस कवर्ड है। उन्होंने बोला सर 3 साल का 30,000 रुपीज हमने इसमें इंश्योरेंस कवर लिया है। तो इसका मतलब 1 साल का इंश्योरेंस कवर कितने का हुआ? 10,000 रुपीज का। आप समझ रहे हैं, 10,000 रुपए देकर के मैं अपने 10 लाख रुपए की कार को 1 साल के लिए इंश्योर्ड करवा सकता हूं। ठीक है, 1 साल का उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। इतना हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे बोला जा रहा है यू बाय इंश्योरेंस फॉर योर कार। आप अपनी कार का इंश्योरेंस खरीदते हैं, मतलब 10 लाख रुपए की कार है तो 10,000 रुपए के आसपास उसका प्रीमियम आएगा ही आएगा, आप मान के चलिए। आप अपनी कार का इंश्योरेंस खरीदते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सपोज द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स यू इंश्योरेंस ऑफ ₹10 लाख, दिस इज इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरी कार कितने की थी, उसकी एक्स शोरूम प्राइस थी 10 लाख रुपीज, लेकिन ऑन रोड प्राइस थी 11,50,000 रुपीज। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है उसमें इंश्योरेंस नहीं होता। गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है ना, जो 10 लाख रुपीज था, वो पूरा का पूरा कवर्ड था मेरा। ठीक है, सपोज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है 10 लाख रुपए का। तो ये जो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है, इसे क्या बोलेंगे हम? दिस इज द इंश्योरेंस कवर। इसे क्या कंसिडर करेंगे? इसे कहेंगे इंश्योरेंस कवर। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रिटर्न आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को, और इस फीस को कहा जाता है प्रीमियम। तो मैंने आपको क्या बताया कि 10,000 देकर के मैं 10 लाख सिक्योर करवा ले रहा हूं, 10 लाख की कार का इंश्योरेंस करवा ले रहा हूं। तो ये जो मैंने 10,000 रुपए दिया एज अ प्रीमियम, एक्चुअली वो इंश्योरेंस खरीदने की 10,000 रुपए फीस थी। ठीक है, इसे हम फीस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे हम लीगल कंसिडरेशन कहते हैं, या जनरल भाषा में इसे हम प्रीमियम कंसिडर करते हैं। 10 लाख की कार को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने जो फीस भरी उसे हम प्रीमियम कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं द इंश्योरेंस पॉलिसी इज वैलिड फॉर सम टाइम, what is mentioned in the agreement, this is known as the policy period duration। अब इन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कुछ समय के लिए वैलिड होती है, और ये इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में साफ साफ मेंशन रहता है। मैं आपको बता दूं, उसमें डेट और टाइम तक मेंशन रहता है कि आज जो भी डेट है, आज अगर मैंने दोपहर में 12 बजे पॉलिसी ली, तो आज से 1 साल के बाद दोपहर के 12 बजे तक वो पॉलिसी चलेगी। ठीक है, 12 बजे के बाद वो काम नहीं करेगी। आप इतना इंपॉर्टेंट समझिए इस चीज का कि डेट और टाइम तक मेंशन होता है उस अग्रीमेंट के अंदर। आगे कह रहे हैं लेट हेयर द पॉलिसी ड्यूरेशन बी 1 ईयर। आजकल जितनी भी पॉलिसीज आती है ना जनरल इंश्योरेंस की, वो नॉर्मली एक टाइम पीरियड के लिए होती है, एक टर्म के लिए होती है जो 1 ईयर है। इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, और उसी बेसिस पे आपको प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। अगर आप 2 साल की पॉलिसी लेंगे तो 2 साल का प्रीमियम भरना पड़ेगा। 6 महीने की पॉलिसी लेंगे तो 6 महीने का प्रीमियम भरना पड़ेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है। कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, आप अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने जाएं, अगर आपकी गाड़ी, कार या बाइक 10 साल पुरानी है, तो आप 1 साल का इंश्योरेंस करवा के आएंगे वहां से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं देयर इज नो डैमेज टू द कार ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे यू एनीथिंग। देखिए, जो कवर था, जो इंश्योरेंस था, वो ये था कि अगर कार को कोई नुकसान पहुंचेगा तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो 10,000 रुपए जो मैंने एज अ फीस दिया है, एज अ प्रीमियम दिया है, वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका अब मेरे लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन वो 10,000 अगले 1 साल तक मेरी 10 लाख की कार को प्रोटेक्ट कर रहा था चोरी से,
एक्सीडेंट से जितने भी पेरिल्स होते हैं सारे के सारे पेरिल्स से मेरी कार को प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मान लीजिए देयर आर सम डैमेज टू द कार ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। चलिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी पीरियड में कार में कुछ डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं देन योर कार इंश्योरेंस कम इनटू प्ले। तो कार इंश्योरेंस आएगा और इस केस में क्या होगा, यू विल गेट सम अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज। हमेशा याद रखिएगा कि अगर 10 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस कराया है, जनरल इंश्योरेंस, तो जितना नुकसान होगा उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की कार में अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो पूरा 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 10 लाख की कार में अगर आपका 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, बट दिस विल बी लेस देन द अमाउंट इंश्योर्ड इन दिस केस rupees 10 lakh. Suppose the damage to your car is rupees 5 lakh. Hence the insurance company pays you rupees 5 lakh, but from where does the insurance company brings extra 4,90,000 as you have paid the premium of only 10,000? बहुत अच्छा सवाल आया अब आपके सामने कि आपने 10,000 रुपए देकर के 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, कार में नुकसान हुआ 5 लाख रुपए का, आपने प्रीमियम दिया था तो सिर्फ 10,000 दिया था ना, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है 5 लाख रुपए। अब ये 4,90,000 4,90,000 ये जो एडिशनल अमाउंट है, ये एक्स्ट्रा पैसा इंश्योरेंस कंपनी लाई कहां से? ये इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया कहां से? आपने तो प्रीमियम पे जो फीस भरी थी इंश्योरेंस लेने की वो 10,000 ही थी, और 10,000 देकर के आपने 10 लाख को कवर कर लिया था, मतलब प्रोटेक्शन ले लिया था 10 लाख रुपीस का। नुकसान हुआ 5 लाख का, तो 5 लाख में 10,000 तो आपने पे किया, तो ये एडिशनल 4,90,000 आया कहां से? अब इसको समझते हैं। ठीक है, आगे सवाल पूछा जा रहा है कि हैज द इंश्योरेंस कंपनी बोर्न लॉस ड्यू टू यू। मतलब आपने दिया 10,000, कंपनी ने दिया आपको 5 लाख, क्या आपकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो गया? इस चीज को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहां कहा जा रहा है टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइक यू देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर एनी सच इंश्योरेंस। आप ही की तरह लाखों लोगों ने ऐसे इंश्योरेंस लिए होंगे, और हमारा जो केस था वो कार इंश्योरेंस का था। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल दीज पॉलिसी होल्डर्स, ये जो लाखों लोग हैं, लाखों पॉलिसी होल्डर्स हैं, इन लाखों लोगों ने प्रीमियम जमा किया होगा कार कंपनी को, और ये लाखों लोगों ने ये जो 10-10 हजार रुपए जमा किया, तो ये टोटल इनकम हो गया इंश्योरेंस कंपनी का। दिस इज द टोटल इनकम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल विद ओनली अ सिंगल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, इकलौते एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। आगे कह रहे हैं कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं होता, मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। लेट द नंबर ऑफ पीपल विथ कार इंश्योरेंस बी 1 लाख। मान लीजिए पूरे भारत में धनतेरस के टाइम, धनतेरस में बहुत सारी गाड़ियां बिकती हैं। ठीक है, मान लीजिए पूरे इंडिया में 1 लाख गाड़ियां बिकी और सबने एक निर्धारित इंश्योरर से इंश्योरेंस कराया। ठीक है, तो 1 लाख लोगों ने 10-10 हजार रुपए के हिसाब से प्रीमियम जमा किया। ठीक है, हेंस द टोटल प्रीमियम फॉर द कार इंश्योरेंस कंपनी इज 1 लाख इंटू 10,000। तो कितना हो गया? इट बिकम्स 100 करोड़। तो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया? एक दिन में इकट्ठा हो गया 100 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे कह रहे बट नॉट ऑल दीज पीपल विल हैव कार एक्सीडेंट। क्या ये सारे के सारे 1 लाख लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं होता। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास जो पुरानी बाइक थी उसे मैंने 10 साल चलाया, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी जो बाइक चला रहा हूँ 8 साल से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, हर इंसान का कभी जरूरी नहीं है एक्सीडेंट हो, चोरी हो, ठीक है, आग लग जाए, कुछ भी ऐसा हो, तो जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। दीज थिंग्स आर अनसर्टेन, यू नेवर नो। ठीक, तो यहां कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया और जरूरी नहीं है सबके साथ कार एक्सीडेंट हो। आगे कह रहे सपोज आउट ऑफ 1 लाख 1% पीपल हैव कार एक्सीडेंट। सपोज कीजिए कि 1% लोगों के साथ कार एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज 1000 पीपल। ठीक है, 1000 पीपल टू ईच पॉलिसी होल्डर कार इंश्योरेंस कंपनी विल पे 5 लाख ईच। तो सारे लोगों को 5-5 लाख रुपए देगी। ये एक एग्जांपल आप समझिए, 1,000 भी नहीं हो सकता, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, और ये क्लेम 5 लाख की जगह 8 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि नुकसान कितना हुआ है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1,000 लोगों का
क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को 5-5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो टोटल इंश्योरेंस कंपनी को कितना भरना पड़ गया, 50 करोड़ रुपए। ठीक है, स्टिल इंश्योरेंस कंपनी का 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जमा कितना किया था, 100 करोड़। कॉम्पनसेशन कितना भरना पड़ा, 50 करोड़। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50 करोड़। ठीक है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल विद ओनली सिंगल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ईच इंश्योरेंस कंपनी हैज मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इंश्योरेंस इन 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है, द इंश्योरेंस कंपनी एस्टिमेट्स कैलकुलेट द प्रीमियम टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ कवरिंग योर इंश्योरेंस। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है, एस्टिमेट करती है जो भी प्रीमियम है, वो प्रीमियम कितना होगा वो इंश्योरेंस कंपनी खुद कैलकुलेट करती है। प्रीमियम्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इन द इंश्योरेंस कंपनीज थिंक दे विल नीड टू पे फॉर द अपकमिंग ईयर्स क्लेम। और ये डिपेंड करता है कि जो प्रीमियम है, ठीक है, ये आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम पे करने वाली है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम पे करना पड़ जाएगा, इसी बेसिस पे ये लोग अपना प्रीमियम निर्धारित करते हैं। आगे कहा जा रहा है, द पर्सन कैलकुलेटिंग सच अमाउंट इज नोन एज एक्चुअरी। जो इंसान, जो व्यक्ति ये काम करता है, जो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम करता है, उसे एक्चुअरी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इंश्योरेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक एक्चुअरी साइंस होता है। ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, एक खास स्टडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके बेसिस पे लोग उसे स्टडी करते हैं और उसी बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। आगे कहा जा रहा है, यू पे दिस प्रीमियम टू योर इंश्योरेंस कंपनी मंथली और एनुअली फॉर इंश्योरिंग योर रिस्क। हम मंथली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं प्रीमियम, हम एनुअली बेसिस पे। एनुअली का मतलब 1 साल का इंश्योरेंस है, एक बार में देकर के खत्म। ठीक, आगे कह रहे हैं कि सिंस देयर आर मल्टीपल पॉलिसी होल्डर्स लाइक यू, द इंश्योरेंस कंपनी विल पुट ऑल द प्रीमियम्स इनटू वन लार्ज पूल। Your insurance is an annual contract, so the pool operates for only 1 year at a time. ठीक है, इन्होंने बोला आपका इंश्योरेंस जो है वो एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वो 1 साल के लिए है। तो ये जो पूल है ना, जहां पे ये 1 लाख लोगों से हमने 10-10 हजार रुपए लेकर के इकट्ठा किया, ये 1 साल तक काम करेगा। 1 साल में जो भी क्लेम आया वो यहाँ से निकाल करके दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर एक भी क्लेम नहीं आया तो ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो गया, मुनाफा हो गया, एक हिसाब से प्रॉफिट हो गया। आप समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आखिरी पॉइंट, the insurance company uses this pool of money to pay for the losses of few who make claims in that year। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूल का पैसा इकट्ठा हुआ है ना, ये एक जगह पे जो इतना सारा प्रीमियम का पैसा इकट्ठा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी यहीं से पैसा लेकर के क्लेम पे करती है उसी पीरियड में। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि क्लेम्स नहीं आते, और कई बार पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग क्लेम ही नहीं करते। एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ही नहीं किया, तो वहां पे भी कंपनी का फायदा हो गया। कई बार पूरे लोग ही निपट जाते हैं, क्लेम करने वाला कोई बचता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां इंश्योरेंस कंपनी का फायदा हो जाता है। तो इस हिसाब से आई बिलीव कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है। ठीक है, अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप इंश्योरेंस में और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, बहुत जल्दी वो भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।